जय श्री राम दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान केंद्र के अंदर। मैं पंडित हर्षद त्रिवेदी आप सभी लोगों का दिल से स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में। आज आपके लिए मैं एक छोटा सा वीडियो लेकर के आया हूं और ये वीडियो मैंने तैयार किया है आपकी कुंडली के आधार के ऊपर। हमारी जो लगन कुंडली होती है, कुंडली में 12 घर होते हैं, 1 से लेकर 12 घर तक। आज आपको मैं ये बताऊंगा कि हमारा जो वैवाहिक जीवन होता है वो कैसा होता है और वैवाहिक जीवन में क्या मेन चीज़ खास होती है। जैसे जो गुरुदेव जो बृहस्पति देव होते हैं वो हमारी कुंडली के अंदर बहुत ही खास महत्व रखते हैं हमारे जीवन के अंदर। तो आज हम लोग ये जानेंगे कि अगर बृहस्पति कौन कौन से घर में होते हैं तो हम लोगों को शुभ परिणाम मिलते हैं और बृहस्पति कौन से घर में होते हैं जो हमको दुष्परिणाम मिलते हैं उनके। जैसे आज अगर मैं बात करूं तो आज कुंडली 1 घर से लेकर के और 12 घर तक होता है। तो आप ये मान के चलिए कि कुंडली में जो पहला घर है वो पहला घर ही रहेगा। लेकिन क्या होता है कि घर जो 1 नंबर है वो चेंज हो सकता है, लेकिन पहला स्थान ही रहेगा, घर वहाँ का वही रहेगा। तो इसको उसी तरह से समझने का आप प्रयास करें। जैसे आज मैं आपको बताता हूँ कि घर में अगर गुरु हो तो अगर एक घर में गुरु होता है, नंबर 1 हाउस के अंदर अगर गुरु होता है तो वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा चलता है पहले घर के अंदर। अब ये 1 नंबर आपकी कुंडली में कहीं भी आ सकता है पूरे 12 घर में से। तो अगर कहीं भी आता है तो इसको उसी तरह से समझने का प्रयास करें। अगर 1 नंबर कहीं भी आकर के बैठता है और गुरु भगवान वहां पे होते हैं तो आपका वैवाहिक जीवन जो है वो बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया चलता है। वहीं अगर तीसरे घर में गुरु हो तो वैवाहिक जीवन अच्छा चलता है। अगर तीसरे नंबर के घर में भी या हाउस आप कह लीजिए, अगर गुरु भगवान आते हैं, बृहस्पति देव आते हैं तो आपका वैवाहिक जीवन जो है वो बहुत ही अच्छा चलता है। और ये तीसरा नंबर घर में कहीं भी हो सकता है 12 घरों में से कहीं भी। अगर 3 नंबर का घर आता है, 3 नंबर अगर आते हैं, माफी चाहता हूँ, 3 नंबर अगर आते हैं तो वो अगर गुरु वहां बैठे हैं तो इसका मतलब आपका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा रहेगा। वहीं अगर 11वें घर में गुरु हो तो, गुरु की दृष्टि हो तो वैवाहिक जीवन सही होगा। मतलब अगर 11 नंबर कहीं भी आपकी कुंडली में लिखे हुए आते हैं और अगर वहां गुरु बैठे हुए हैं तो इसका मतलब आप ये समझिए कि आपका जो वैवाहिक जीवन है वो बिल्कुल सही रहेगा। वहीं अगर 5, 7, 9 की संख्या अगर आती है और गुरु अगर वहां बैठे होते हैं, इनके परिणाम आपको दुष्परिणाम मिलते हैं। अगर 6ठे घर में गुरु या 8 घर में या 12 घर में हो तो आर्थिक दृष्टि देता है। यानी अगर 6ठे नंबर का जो घर होता है, 6 नंबर की संख्या पूरी कुंडली में अगर कहीं भी आती है और गुरु उसके अंदर बैठे हुए तो आर्थिक समस्या देता है। 6ठा, 8वां और 12वां, आप इसको इस तरीके से समझिए। 6ठा, 8वां, ये आपने जाना कि कहीं 6, 8 अगर 12 नंबर अगर कहीं लिखा होता और वहां अगर गुरु होते तो आर्थिक कष्ट आता है इससे। तो ये जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ गुरु के बारे में। इसके अलावा क्या होता है हमारे जीवन के अंदर, हमारी कुंडली में 2-3 चीजें और होती हैं, आज आपको मैं बताता हूँ, जिससे आप अपनी कुंडली के बारे में बड़े ही आराम से और तरीके से समझ सकते हैं। कहीं भी किसी भी घर के अंदर 1, 4, 7, 8 और 12, ये तो आपने जाना जो मैंने आपको पहले बताया, ये बताया आपको गुरु के बारे में। तो आप अपनी कुंडली देख करके ये पता कर सकते हैं कि गुरु भगवान कहाँ बैठे हुए हैं, तो उसके आपको क्या परिणाम मिलने वाले हैं। अब आपको जो मैं बताने जा रहा हूँ ये होता है मंगल दोष के लिए आपको बताने जा रहा हूँ, जिससे आप बहुत ही इजी तरीके से समझ सकें। 1, 4, 7, 8 और 12 इनके अंदर मंगल जो देव होते हैं अगर आकर के बैठे होते हैं तो आदमी जो होता है वो मांगलिक होता है। दूसरी बात होती है कि जब आदमी लगन कुंडली से मांगलिक होता है, आदमी 2 तरह से मांगलिक होता है, एक लगन कुंडली से और एक चंद्र कुंडली से। दोनों कुंडली देखी जाती है। अगर लगन कुंडली के अंदर आपका मंगल दोष है और चंद्र कुंडली में अगर मंगल दोष है तो आदमी जो होता है या स्त्री जो होती है वो उच्च मांगलिक कहलाते हैं। अगर आपकी लगन कुंडली में खाली मंगल दोष है और चंद्र कुंडली में नहीं है तो आप निम्न मांगलिक कहलाते हैं या आंशिक मांगलिक भी आप अपने आप को कह सकते हैं। इसके अलावा अगर मंगल के साथ में सूर्य साथ हो तो वैवाहिक जीवन में उपद्रव और विवाह में देरी होती है। यानी मंगल के साथ में अगर सूर्य बैठ जाते हैं तो आपके विवाह जीवन में एक तो कष्ट रहेगा, पति पत्नी में बनेगी नहीं, दूसरा विवाह में देरी होती है। यानी अगर पति बोलेगा तो पत्नी सुनती रहेगी और पत्नी बोलना स्टार्ट करेगी तो पति को सुनना पड़ेगा। इस तरह से दोनों में कहा सुनी होती रहेगी और दोनों एक दूसरे को सुनाते रहेंगे। तीसरा क्या होता है, अगर एक घर में मंगल हो और 4 घर में भी हो तो उपद्रव होता है। यानी अगर पहले घर में मंगल है
पहला घर, फर्स्ट घर में मंगल होता है और या चौथे घर में अगर मंगल होता है तो भी हमारे जीवन के अंदर उपद्रव बना रहता है। तीसरी बात यह है कि अगर शनि के साथ मंगल हो, अगर साथ में हो तो विवाह देरी से होता है। मतलब अगर शनि बैठे हुए हैं किसी भी घर के अंदर और साथ में अगर यदि उनके मंगल भगवान बैठ जाते हैं तो भी विवाह के अंदर देरी होती है। सबसे बड़ी बात क्या है ना कि अगर 8वें घर में राहु या केतु हो तो जीवन साथी झूठ बोलने वाला होता है। 8वें घर में अगर राहु या केतु होते हैं तो जीवन साथी जो होता है वो झूठ बोलने वाला होता है, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो। तो ये जो मैं छोटी छोटी चीजें आज आपके लिए लेकर के आया हूँ, इससे क्या है कि आप अपनी कुंडली देख करके आराम से इजी वे में तरीके से समझ सकते हैं कि अगर इन जगह पे आपके गुरु भगवान बैठे तो आपको क्या फल मिलेगा, मंगल अगर बैठे हैं तो आपको क्या फल मिलता है और क्या दोष होता है, और जो राहु केतु के बारे में और ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई है, इससे आप अपनी कुंडली के बारे में बहुत ही इजी तरीके से समझ सकते हैं, जो आपके लिए भी बहुत ही ज़्यादा आसान होगा। इसी तरह से जो मेरी नेक्स्ट वीडियो है उसमें मैं आपके लिए और भी खास चीज़ें लेकर के आ रहा हूँ, जिनको आप बहुत ही ईजी और सरलता से समझ पाएंगे कि आपकी कुंडली में क्या है और क्या उसके लाभ आपको मिलेंगे। तो वो मेरी नेक्स्ट वीडियो में आप देखिएगा। ये एक छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। और दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी वीडियो को लाइक किया, सब्सक्राइब किया, उसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ कि जितने भी नए लोग जो आते हैं, जो सब्सक्राइब करते हैं, उनसे भी मेरा निवेदन ये है कि जब वो देखें तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। इससे क्या होता है कि अगर आप करते हैं तो हमारा भी उत्साह बढ़ता है और हम लोग जो भी कार्य करते हैं, आप लोग कि मैं जो भी वीडियो बनाऊं और जो भी रेमेडीज आपको मैं बताता हूं, आप उनको करके देखें, क्योंकि मेरी जितनी भी रेमेडीज होंगी, जितने भी उपाय मेरे होंगे, ये बहुत ही सुगम, सरल और सीधे उपाय होंगे, जिनको जीवन में करने से आपको लाभ 101% मिलेगा ही मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। और आज एक छोटी सी बात और दिल की बात है, आपसे करना चाहता हूँ शेयर, कि जब भी आप घर से निकलें, हम लोग जब सुबह घर से निकलते हैं तो हम लोग, हमारे जो पूजा पाठ होती है, अगरबत्ती होती है, धूप बत्ती होती है, हम जब जला करके निकलते हैं भगवान के मंदिर में, या हमारे घर में एक छोटा सा मंदिर बना हुआ होता है, या आपके जो भी इष्ट देवता होते हैं, उनसे जब आप निकले तो हाथ जोड़ के उनसे ये निवेदन करेंगे, आज मैं आपका नाम लेकर के जा रहा हूँ और मेरे सारे काम होने चाहिए आपकी कृपा से। अगर आप करते हैं तो भी मेरे लिए अच्छा है, और नहीं भी करते हैं तो भी मेरे लिए अच्छा है। और जब पूरा दिन आप बाहर बिता के शाम को वापस घर आते हैं तो आप उनको ये कहिए, अपने इष्ट देव को, भगवान को, जिनको भी आप मानते हैं, कि मैं आ चुका हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आज का दिन मेरा आपके आशीर्वाद से सही गया, तो मैं ये चाहूँगा कि कल का दिन मेरा बहुत अच्छा चले जाए। इस तरह से आप कह के घर से निकलें भगवान से, क्योंकि भगवान भी आपका इंतजार करते हैं जब सुबह आप चले जाते हैं। परिवार के साथ साथ एक सदस्य और हमारे जीवन के अंदर, हमारे जो इष्ट, हमारे जो भगवान होते हैं, वो भी आपका इंतजार करते हैं सुबह से लेकर शाम तक, कि बंदा सुबह से घर, मेरा भक्त जो है वो गया हुआ है, अभी तक आया नहीं, तो उनको भी चिंता रहती है बहुत ज़्यादा आपकी। तो उनको भी बताना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है कि भगवान मैं आ चुका हूँ, चिंता मत करना, अब मैं खाना खा लेता हूँ, आप भी खाना खा लीजिए। और जब भी आप खाना खाएं तो एक छोटा सा निवेदन मेरा और है कि आप इस तरह से खाना खाएं, जब भी आप भोजन करें, सबसे पहले आप ये लाइन बोलें, प्रभु श्री राम आइए, मेरे भगवान आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। बहुत ही सुंदर लाइन है ये, आप गा के देखिए, आपके मन को बहुत अच्छा लगेगा। दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।